दोस्तों मैं फराज मलिक 4 मिनट में 4 खबरें आपके सामने रखूंगा। पहली 2 खबरें जो है वो इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी हैं और दूसरी खबर किसान आंदोलन से आ रही है और तीसरी खबर, इस खबर को सुनने के बाद सच में आपको लगने लगेगा कि बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी, पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा दी, खुद की भी और भारत की भी। यह खबर जरूर देखकर जाना, लेकिन पहले बात इंटरनेट की कर लेते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक खबर बताई थी और आपने पहले भी सुन रखा होगा कि एलन मस्क जो हैं टेस्ला कार कंपनी के मालिक, ये बहुत ही ज्यादा अमीर शख्स हैं, सैटेलाइट की दुनिया के बादशाह हैं। इनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है स्टारलिंक, जो इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाने के लिए भारत में आ रही थी। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत के कोने कोने में वायरलेस इंटरनेट पहुंचाने का दावा किया। सैटेलाइट के जरिए कोने कोने में, चाहे छोटे गांव हुए बड़े शहर हुए, हर जगह इंटरनेट की सुविधा पहुंचाएगी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, जिसके लिए उसने प्री बुकिंग भी भारत में शुरू कर दी। तकरीबन 5000 लोगों ने अब तक प्री बुकिंग करा ली है। स्टारलिंक कंपनी सुपर फास्ट इंटरनेट देने का दावा करती है और कहती है कि भारत के अंदर इस वक्त जो स्पीड है, इससे कई गुना ज्यादा इंटरनेट की स्पीड वो लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस कंपनी के इंटरनेट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है और कहा है कि कोई भी इस कंपनी की प्री बुकिंग ना कराए, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया है। एलन मस्क की कंपनी के पास अभी कोई लाइसेंस नहीं है, इसलिए कोई भी शख्स अभी से प्री बुकिंग ना कराए। आपको बता दें कि जब एलन मस्क ने यह कहा था कि हम अपनी इंटरनेट की कंपनी को भारत में लेकर आएंगे, तो वो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा था कि वो अंबानी के जियो को टक्कर देंगे। सीधे तौर पर उनकी टक्कर अंबानी से बताई जा रही थी और एलन मस्क इतने अमीर हैं कि उनके सामने अंबानी जैसे कितने कुछ भी नहीं बेचते। फिलहाल जो लोग इस कंपनी का इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए प्री बुकिंग कराने की सोच रहे थे, अभी से प्री बुकिंग ना कराएं, क्योंकि मोदी सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। अगली खबर आइडिया, वोडा और एयरटेल से जुड़ी है। भाई साहब, ये कंपनियां अपनी मनमानी किए जा रही हैं, दाम बढ़ाती जा रही है अपने टैरिफों के, और जो उसकी सेवाएं हैं वो थोड़ी कम करती जा रही हैं। आपको मैंने अभी 2 दिन पहले ही बताया था कि अपने दाम बढ़ा दिए हैं इन कंपनियों ने। 79 रुपीज का रिचार्ज जो होता था, अब उसको 99 रुपीज कर दिया है। महीने में आपको 99 रुपए का रिचार्ज कराना ही कराना है अगर आपको अपनी कॉलिंग जारी रखनी है। लेकिन इस 99 के रिचार्ज में भी आपको एसएमएस सेवा नहीं मिलेगी। एसएमएस सेवा आपकी बंद कर दी जाएगी। 99 रुपीज का रिचार्ज कराने के बाद भी आप किसी को मैसेज नहीं भेज पाएंगे। जब इन कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए तो लोगों ने कहा कि हम पोर्ट करा लेंगे अपनी सिम को, लेकिन पोर्ट कराने के लिए एक मैसेज भेजना पड़ता है और 99 वाले रिचार्ज में इन कंपनियों ने मैसेज की सेवा को बंद कर दिया है। 189 रुपए का आप रिचार्ज कराएंगे तब आप कहीं एसएमएस कर सकते हैं। जरा इन लोगों की मनमानी तो देखिए। 99 रुपीज का रिचार्ज कराने के बाद भी बंदा किसी को एसएमएस नहीं कर सकता, जिसको लेकर वॉच डॉग ने ट्राई को पत्र लिखकर इन कंपनियों की शिकायत की और कहा है कि ये कंपनियां पोर्ट करने में रोड़ा अटका रही हैं। 99 रुपीज का रिचार्ज और आप मैसेज नहीं कर सकते, जरा सोचिएगा। अगली खबर किसान आंदोलन से जुड़ी है। कृषि कानूनों के वापस होने के बाद किसान आंदोलन अभी भी जारी है। किसानों की और भी शर्तें हैं। उनका कहना है कि जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होंगी, किसान आंदोलन जारी रहेगा। इन्हीं शर्तों में से एक शर्त थी पराली जलाने को लेकर। पराली जलाने के ऊपर एक कानून बना रखा था सरकार ने। कोई भी अगर पराली जलाता था तो उसको जेल में भी डाल दिया जाता था या बहुत सारा जुर्माना उससे वसूला जाता था। तो किसानों की मांग ये थी कि पराली जलाने पर कोई कानून ना बनाए सरकार। तो फिलहाल आज सरकार ने यह बात मान ली है और पराली जलाना अब कोई कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा। हालांकि सरकार ने कहा है कि आप कोशिश करें कि पराली ना जलाएं, लेकिन कानूनी अपराध अब नहीं माना जाएगा पराली जलाना। सरकार ने किसानों की यह शर्त भी मान ली है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि एमएसपी पर भी हम एक कमेटी गठित करेंगे। तो अब जितने भी किसान भाई बॉर्डर पर बैठे हैं वो अपने घरों को जा सकते हैं। अगली खबर जो आ रही है, यह खबर वाकई में यार बहुत ज्यादा शर्मिंदा करने वाली है। दोस्तों, अगर सरकार कुछ अच्छा काम करती है, विकास का काम करती है, तो हमारा दिल भी खुश होता है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, अगर अच्छा काम करती है तो खुश होने वाली बात है। अब 2 दिन पहले ही आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उत्तर प्रदेश के अंदर शिलान्यास किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। लेकिन इस एयरपोर्ट का प्रचार प्रसार और गुणगान करने में बीजेपी सरकार के बहुत सारे बड़े बड़े मंत्रियों ने सारी हदें पार कर दी। आज के इंटरनेट की दुनिया में भी ये लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं सिर्फ अपनी वाहवाही कराने के लिए कि पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था वो अभी तक बना नहीं है, लेकिन बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने इस तस्वीर को शेयर किया। बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि भाई ये एयरपोर्ट अभी तैयार हो गया, लेकिन एयरपोर्ट तैयार नहीं हुआ है। 2024 तक ये तैयार हो जाएगा। कुछ
इस तरीके का दिखेगा एयरपोर्ट, यह कहने की कोशिश की बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने। अनुराग ठाकुर हुए, उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता, सारी लिस्ट में आपके सामने लगा देता हूं। सबने इसी तस्वीर को शेयर किया और एक ही चीज लिखी। बीजेपी के नेताओं ने जिस तस्वीर को शेयर किया वो तस्वीर बीजिंग एयरपोर्ट जो चाइना के अंदर बना हुआ है उस एयरपोर्ट की तस्वीर है। और यह बात सिर्फ आज हमारे देश तक ही नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा कि भारत के अंदर भारत सरकार के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने अपनी वाहवाही के लिए किस तरीके से झूठी तस्वीर को लोगों के सामने पेश किया। इसका मजाक बाकायदा चाइना की मीडिया ने, सरकारी मीडिया ने बनाया है। देखिए ये आपके सामने पूरा ट्वीट है। उन्होंने कहा कि हमें तो हैरानी हुई, हम ये देखकर चौंक गए कि आखिर किस तरीके से भारत सरकार के अधिकारी अपनी उपलब्धियों का सबूत दिखाने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट की तस्वीर को शेयर कर रहे हैं। बाकायदा मजाक बनाया जा रहा है। आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहे हैं, अच्छी बात है, इससे तरक्की होगी, रोजगार मिलेगा, लेकिन इस तरीके का झूठा प्रचार करके आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल।